श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। ये मेरा स्वभाव पड़ गया है। किसी का स्वभाव है चुगली करने का, किसी का स्वभाव है निंदा करने का, किसी का स्वभाव है दोष दर्शन करने का, किसी का स्वभाव है गुण दर्शन करने का, किसी का स्वभाव है प्रशंसा करने का। ये सब स्वभाव के परवश होकर जीव भोगों में रत हैं। इस स्वभाव को बदलना है हमें भजन बल से। सुतो राधिका कीर्तिरंता स्वभावे, गुणाराधिकाया श्रिया एतदीहे। सुतो राधिका कीर्तिरंता स्वभावे, मेरा ये स्वभाव पड़ जाए कि मैं श्री जी की चर्चा के सिवा और कुछ सुनना न चाहूं। मेरा ये स्वभाव पड़ जाए कि मेरा निरंतर नाम जप पड़े। स्वभाव बदलना होगा, और स्वभाव बहुत कठिन होता है बदलना, क्योंकि वो कारण शरीर है। स्वभाव बदलने का मतलब है आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का परिवर्तन, स्वभाव बदलना। या यस्य प्रकृति स्वभाव जनिता केनापि न त्यजत्यते। जो स्वभाव में यदि दोष बैठ गया है, स्वभाव में कोई दोष बैठ गया है, और उसी के छुड़ाने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। हम देखते हैं स्वभाव अपना प्रभाव दिखा के रहता है। छोड़ सकते हो, उठो, अपने अपने स्वभाव को बदलो, स्वभाव को भागवतिक बनाओ, प्रपंच रहित कर दो, सब शांति हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है भागवतिक पुरुषों के भी स्वभाव में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पूर्व जन्म से इतनी दृढ़ है कि वो काटे नहीं कटती हैं, और स्वभाव में बर्ताव में आ ही जाती है। अगर उन दोषों को मनुष्य छोड़ नहीं सकता तो मनुष्य जन्म मिला ही क्यों है? मिला तो दोषों को छोड़ने के लिए है। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने में सर्वथा स्वतंत्र है, परंतु जब तक मनुष्य के भीतर कामना की पूर्ति का उद्देश्य रहता है, तब तक वो अपने सुधार स्वभाव का नहीं कर सकता। कामना का त्याग किए बिना स्वभाव का सुधार नहीं, और स्वभाव का सुधार हुए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। जिसका जितना स्वभाव भागवतिक हो गया है, उतना ही उसका भजन सफल है। ईर्ष्या स्वभाव, द्वेष स्वभाव, बहुत स्वभाव में कूड़ा करकट भरा है। स्वभाव में जब प्रबलता होगी तो तुम निर्बल होगे। वो जबरदस्ती वही कराएगा, बोले इसका स्वभाव है यार। स्वभाव में जब प्रबलता होगी तो तुम निर्बल होगे, और विवेक में जब प्रबलता होगी तो स्वभाव का परिवर्तन हो जाएगा। जिसका उद्देश्य अब मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, ये बात आ गई तो वो विवेकवान होकर स्वभाव को सुधार लेगा। जाहि न चाहिए कबहू कछु, चाह नहीं। हमारे पुराने पूर्व गुरुदेव भगवान तो ऐसे थे कि ऐसे पात्र भिक्षा के लिए किया, अगर पूछा महाराज जी डालें तो पात्र वो तुरंत उलट देते थे, कहते थे नहीं, हम क्यों कहें डालो, पात्र रखा है तो मन डाल दो। अगर पूछ लिया, अगर इतनी आलू रखी फलहारा करते थे, बोले और महाराज जी डालें तो बस हटा लेते, नहीं। तो पूछा कि महाराज जी आप ऐसा क्यों करते? तो बोले इच्छा मिटाने के लिए तो साधु बने हैं। हम क्यों इच्छा करें कि डालो, हम क्यों इच्छा करें कि और डालो? और उनको बोलो मत, डालते रहो, पवा लो तो भर पेट पालेंगे। और पूछ लिया
महाराज जी दूध है डालें, नहीं लेंगे। इच्छाओं का त्याग करना ही, कामनाओं का त्याग करना ही उद्देश्य। अब ये इच्छाएं इतनी सहज त्याग नहीं होती, ये स्वभाव में बैठी हुई है। और स्वभाव जब डट के भजन किया जाता है तो शुद्ध विवेक जब प्रकट होता है तब उसका परिवर्तन होता है। तो स्वभाव का सुधार कर सकते हैं। स्वभाव सुधारो, प्रकृति के परवश मत हो। अगर स्वभाव प्रकृति के परवश रहा तो सुधरेगा नहीं। प्रकृति को स्वभाव के अधीन बना। वो स्वभाव कौन होता है? या जो पर्योमय सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस जाओ। निरंतर नाम जप करना, भगवत चिंतन करना, निंदा स्तुति से दूर रहना, ये स्वभाव हमारा भगवत प्राप्ति कराएगा। ये सर्वत्र भगवान विराजमान है, ये हमारा भाव आएगा। कैसे, कब हम ये ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे कि सर्वत्र भगवान विराजमान है? क्योंकि इस ज्ञान के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। तम तम नियम आस्थाए, कामनाओं के कारण प्रकृति के परवश होने पर मनुष्य कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को ढूंढता है कि वो नियम बता दो, उपाय बता दो जिससे हमारी कामना की पूर्ति हो जाए। कोई तपस्या, कोई दान, कोई मंत्र, कुछ ऐसा जप जिससे हमारे कामनाओं की पूर्ति हो जाए। वो उपाय खोजता है कामनाओं की पूर्ति का। वो उन उपायों की विधियां, नियम जानना चाहता है जिससे उसकी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। अब अमुक कामना की पूर्ति के लिए वो समय लगाया, पहले दूसरी कामना, फिर उसकी पूर्ति के लिए। इस तरह वो नियम, जप, अनुष्ठान केवल कामना की पूर्ति में करते करते मर जाता है। दिखाई देता है बड़ा भजनानंदी है, लेकिन वो भगवान से संबंध नहीं, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। वो ये अनुभव नहीं कर पाता। वासुदेवा सर्वम प्रपद्यन्ते अन्य देवताः, कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक उपाय और नियमों को धारण करके मनुष्य अन्य देवताओं की शरण लेता है। वो भगवान की शरण नहीं लेते। अन्य देवता कहने का तात्पर्य है कि अन्य देवताओं को, मनुष्यों को भगवत स्वरूप न मान करके किसी धनी मानी का, किसी व्यक्ति का आश्रय, किसी देवता का आश्रय अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए लेते हैं। भगवान से अलग सत्ता मानते हैं। इसी से वो अंत वाला, अंतवंतु फलम तेषाम, वो नाशवान फल को प्राप्त होते हैं। अगर देवताओं या भगवान एक मान लो तो उसमें भी कल्याण हो जाएगा। किसी भी देवता को भगवान मान लो, किसी भी देवी को भगवान मान लो, किसी भी व्यक्ति को भगवान मान लो, आपका कल्याण हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को, ये मानने की बात है। उड़िया बाबा जी ने एक प्रसंग में बताया कि एक बहुत सीधे सरल भक्त थे। उनको जब सुनने को मिला बिना गुरु मंत्र के कल्याण नहीं होता, तो वो गए और एक यशस्वी, जिनका बड़ा यश था, उनसे कहा कि हमें आप गुरु मंत्र दीजिए। तो उन्होंने गुरु मंत्र दिया और वो बड़ी तन्मयता पूर्वक अपने दिए हुए गुरुजी के गुरु मंत्र को जपने लगा। 1 वर्ष व्यतीत हुआ तो मां काली प्रकट हुई और कहा, बेटा तेरा गुरु पाखंडी है। उन्होंने कहा, माता जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बोले, वो शराब पीता है और शराब पी करके ही मंत्र दिया था, अशुद्ध है मंत्र। उनका, पहले माता जी आप रुकना चाहो या जाना चाहो, दोनों प्रकार से आपसे प्रार्थना है कि छूट है। आप हमारे गुरु के विषय में ऐसा कैसे बोल दिए?
यदि हमारे गुरु का मंत्र शुद्ध होता तो आप कैसे प्रकट हो जाती, और आप गुरु को पाखंडी कैसे कर सकती हैं। माता जी बहुत प्रसन्न हुई और कहा आज से हमें सिद्ध करने का यही मंत्र रहेगा, अशुद्ध मंत्र से ही हम सिद्ध हुआ करेंगे। अगर हम किसी को भगवान मान ले, किसी देवता को, किसी व्यक्ति को, तो हमारा सारा कार्य बन जाए। हम संत को, भगवंत को, कहा भगवान हो, स्वभाव परवश हो करके पूरा चराचर जगत ऐसे है। हमको मानना होगा कहीं न कहीं, हमें अपनी श्रद्धा विश्वास कहीं न कहीं समर्पित करना होगा। त्रिगुण माया से प्रेरित संपूर्ण संसार चल रहा है, यहां से लेकर ब्रह्मा तक ये सब त्रिगुणमयी माया का है। हमें माया न देखकर भगवान देखना, अपना कल्याण करना है, अपना स्वभाव सुधार करना है हमें। अगर हम अपना स्वभाव नहीं सुधार कर सकते तो फिर ऐसा स्वभाव माया का है कि आप कभी पार ही नहीं पा सकते। हर जगह दोष दर्शन होगा, हर जगह दोष दर्शन होगा, कहीं ऐसा नहीं जहां दोष दर्शन आप ना कर सको। परीक्षित जी 7 दिन में भगवत प्राप्ति करानी है श्री सुखदेव जी को। जब रास का वर्णन किया तो परीक्षित जी के मन में प्रश्न आ गया कि भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ, ये क्या रात्रि में बहुत सी नवयुवतियों के साथ मिलना, ये क्या धर्म की स्थापना है? वहीं से रात बंद कर दी थी, पढ़ के देख लो, वहीं से चैप्टर बदल दिया, तुरंत चैप्टर श्री सुखदेव जी ने बदल दिया कि रास के अधिकारी नहीं।